इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगा किस तरह आप गूगल एडसेंस का डैशबोर्ड जो है वो एक्टिव कर सकते हैं, वो भी विद इन जो है आप 24 आवर्स या फिर 48 आवर्स में, और इजीली आपको जो है अप्रूवल यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप जो है इसके अंदर मैं आपको 2-3 वेबसाइट्स बताऊंगा जिसके जरिए आप जो है इजीली अपना गूगल एडसेंस का एक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम ये आती है कि जब वो अपना फोन नंबर ऐड करते हैं वो नहीं होता, उनका फोन नंबर वेरीफाई नहीं होता, तो एक्टिव डैशबोर्ड तो बाद में आएगा, गूगल एडसेंस का जो है वो नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ये हम किस तरह कर सकते हैं, अपना एड्रेस किस तरह अपडेट कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करूंगा। कुछ लोगों का अकाउंट बन जाता है लेकिन वो अकाउंट जो है रिजेक्ट हो रहा है, तो क्यों हो रहा है ये सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जल्दी से बात कर लेते हैं कि हम अपने गूगल एडसेंस का जो है वो डैशबोर्ड जब भी बनाते हैं तो हमारा फ़ोन नंबर वेरीफाई नहीं होता। तो ये इसलिए नहीं होता क्योंकि जब भी हम अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, गूगल एडसेंस जो है आईपी को डिटेक्ट करता है। अब एक बार याद रखें, गूगल एडसेंस की पॉलिसीज़ 2019-2020 वाली नहीं रही हैं कि तब जो है आप अनलिमिटेड एक्टिव डैशबोर्ड बना सकते थे, लेकिन इस वक्त जो है वो आप नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि जब भी आप अपना गूगल एडसेंस का डैशबोर्ड बनाते हैं तो आपका जो फ़ोन नंबर है, जो आईपी है, या तो पहले से यूज़ हो चुका है या आपका वो एड्रेस यूज़ हो चुका है, या आप जो है आपने उसके ऊपर पहले एडसेंस या ऐसी कोई पॉलिसी वायलेशन की है जिसकी वजह से आपका अकाउंट नहीं बन रहा, आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा। इसके दो आसान हल हैं। या तो अगर आपका अकाउंट जो है वो आपने सब नंबर ट्राई करने हैं। सबसे पहले आपके पास जितनी भी कंपनीज है, ये इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो ये तीनों के लिए एक ही हल है कि आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले अपना जो फ़ोन नंबर है उसकी कंपनी को चेंज करें, ठीक है। कंपनी को चेंज कर सकते हैं। जैसे हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं तो हमारे पास टेलीनॉर है, जैस है, और हमारे पास यूफ़ोन है। हमारे पास पहले यूफ़ोन हो जाता था लेकिन अब काफ़ी दफ़ा वो नहीं होता, तो हमारे पास जोंग है। हम चारों को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप अगर इंडिया में है तो आप वहाँ पर जियो, एयरटेल, इनकी वगैरह के सिम्स को अलावा अगर आपके पास कुछ सिम्स हैं उनको यूज़ करें। और अगर हम बात करें बांग्लादेश के, आपके पास जितनी कंपनीज़ की सिम्स हैं आप किसी के नंबर पे वेरीफाई कर सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं होता कि वो सिम जो है वो आपके मोबाइल में हो, या वो सिम जो है आप किसी और की यूज़ नहीं कर सकते। आप इजीली किसी और की भी सिम यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी कंपनीज़ को चेंज कर सकते हैं जिनके भी फ़ोन नंबर्स आप यूज़ करते हैं। तो आप ये पहला ऑप्शन ये है कि आप फ़ोन नंबर चेंज कर लें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका फिर भी जो है वो अप्रूव नहीं होता, तो आप अपना इंटरनेट कनेक्शन को चेंज करें। अपने वाईफाई से अपने इंटरनेट पे शिफ्ट हों, या फिर अगर आप वाईफाई पे हैं तो अगर आप इंटरनेट पे शिफ्ट हो रहे हैं तो आपने जो है वो इंटरनेट से अपने वाईफाई पे शिफ्ट हो जाना है। तो इससे भी आपका आईपी जो है वो चेंज होने की वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर ये दोनों तरीके से आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होता तो आप जो है प्राइवेट ब्राउज़र के अंदर जाके इसे एक्सेस कर सकते हैं। किसी और के मोबाइल में सेम जीमेल को लॉगिन करने के बाद आप जिसने जिसने कभी एडसेंस वगैरह ना चलाया हो, इन मतलब समझ रहे हैं ना, जिनका फ्रेश मोबाइल होता है, आप उनके अंदर चाह के ईज़िली बना सकते हैं। लेकिन बेस्ट मेथड यही है कि आपके पास जो रिलेटिव्स होते हैं उनका जो अकाउंट, जिनका मोबाइल्स होता है, उनके ऊपर आप देखेंगे उन्होंने कभी एडसेंस नहीं बनाया होता, तो आप उनके मोबाइल के अंदर उनका डेटा ऑन करके, जी हाँ, अपने अगर आपके पास वाईफाई लगा है और 3-4 लोग यूज़ करते हैं, उनके अंदर किसी एक के पास जो है वो कभी एडसेंस उसने यूज़ नहीं किया या वो फील्ड में नहीं है, तो आप उसका जो है मोबाइल से अपना गूगल एडसेंस की पहल उसी की मोबाइल से ही जीमेल बनाएं, उसी की जीमेल के अंदर से ही आपने जो है वो गूगल एडसेंस बनाना है। ये चीज़ आप याद रखें, जब भी आप गूगल एडसेंस बनाते हो तो 3 चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं, फ़ोन नंबर, एड्रेस और उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो जो आपने वेबसाइट भेजी होती है वो एक्टिव की जाती है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं एड्रेस की। आप एड्रेस कभी भी चेंज नहीं करते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि फ़ोन नंबर वो जो है वो वाला इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो उन्होंने इससे पिछली बार अकाउंट बनाया था और वो किसी पॉलिसी वायलेशन की वजह से डीएक्टिवेट हो गया। तो उसका फ़ोन नंबर यूज़ करोगे 100% रिजेक्ट होगा। दूसरी बात, कुछ लोग ये करते हैं कि उन्होंने पीछे एक अकाउंट बनाया था जो जिसका उनको जो है वो भूल गया है कि वो कौन-सा अकाउंट था, किस ईमेल पे था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि सेम जो फ़ोन नंबर है उसको इस्तेमाल किया है अपने इस वाले फ़ोन एडसेंस के ऊपर, तब भी उनका अकाउंट रिजेक्ट होगा या फिर उनका जो है फ़ोन नंबर वेरीफाई नहीं होगा। तो ये 2 चीज़ें आपने नहीं करनी है। हमेशा फ्रेश नंबर और फ्रेश ही आपने एड्रेस याद रखें। आप अपने से जब भी आप अपने इलाके की बात करते हैं तो आपका जो पोस्टल नंबर होता है उसको आपने हमेशा चेंज करना है, क्योंकि आप जब भी एक पोस्टल नंबर पे कोड बना लेते हैं तो आप उसके साथ एड्रेस वो अटैच नहीं कर सकते। लोग क्या करते हैं, एक घर में रहते हैं तो वहीं का एड्रेस दोबारा डाल देते हैं और फिर कहते हैं हमारा अकाउंट वेरीफाई नहीं हो। तो एड्रेस को लाजमी चेंज करें, अपना कहीं और का एड्रेस और कहीं और का पोस्टल कोड, कहीं और का नंबर यूज़ करके आप इजीली कितने भी अकाउंट चाहे बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी रिलेटिव जो है वो किसी भी अदर कंट्री में है तो आप उनको कह सकते हैं वो आपको एडसेंस का अकाउंट बना के दे सकते हो। अगर उनकी एडसेंस का जो है वो अपने उस फ़ोन नंबर पे या उस जो कंट्रीज़ में रहते हो अगर वहाँ का बना के तो ज़्यादा बेहतर है, उससे आपको अर्निंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये बात याद रखें कि जब भी आप किसी अदर कंट्री का जो है वो नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, एक्टिव डैशबोर्ड के लिए, जैसे लोग यूके का कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो अपने फ़ोन नंबर जो है पाकिस्तान का देते हैं या इंडिया का देते हैं, बांग्लादेश का देते हैं, उसके बाद उनका अकाउंट रिजेक्ट होता है।
तो ये 3 चीज़ें आपने नहीं करनी, अपना एड्रेस, अपना हर चीज़ जो है फ्रेश ब्राउज़र के अंदर जाएँ, फ्रेश मोबाइल को यूज़ करें, फ्रेश फ़ोन नंबर यूज़ करने के बाद इज़िली बना सकते हैं। लैपटॉप है तो मोबाइल पे आ जाए, मोबाइल है तो लैपटॉप पे चले जाएँ, वाईफ़ाई है तो इंटरनेट पे आ जाएँ, इंटरनेट उसके ऊपर अपने मोबाइल डेटा पे आ जाएँ, मोबाइल डेटा से वाईफ़ाई पे चले जाएँ, तो एक्सचेंज करके आप जो है इज़िली बना सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारी सेकंड पॉइंट की, कि हम यहाँ पर एक्टिव डैशबोर्ड बना कैसे सकते हैं। लोगों का अकाउंट बन गया, लेकिन जो है उनका एक्टिव डैशबोर्ड कैसे करेंगे जल्दी से एक्टिव हो जाए डैशबोर्ड, और हमें यहाँ पे वेबसाइट तो हम भेजेंगे लेकिन वो एक्टिव नहीं होगा। तो एक्टिव डैशबोर्ड के लिए सबसे पहले यहाँ पे साइट पे भी आपको दिख रहा होगा, lagged.com का यूज़ करें, ये बेस्ट वेबसाइट है। इसके ऊपर आपको ईजिली, अगर आपका डैशबोर्ड एक्टिव हो तो इसके ऊपर 2 आवर्स में आपको अप्रूवल मिलता है, तो आप जो है इसको 24 आवर्स या 48 आवर्स तक लेके जा सकते हैं, ईजिली आपको अप्रूवल मिल जाएगा। और याद रखिए, कभी भी अपने मोबाइल में आपने जो अकाउंट दूसरे के मोबाइल में बनाया है, तो अपना अकाउंट कभी भी अपने मोबाइल में लॉगिन ना करें। अगर आप उसको एक दफ़ा भी लॉगिन करेंगे तो आपका अकाउंट नहीं होगा वेरीफाई। 2024 की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक पाकिस्तान जो है दुनिया का पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश है, दुनिया में सबसे ज़्यादा एडसेंस सेल करने वाले मुल्क बन चुके हैं, जिसकी वजह से एडसेंस ने पॉलिसी निकाली है कि अब वो गूगल एडसेंस के अकाउंट को बैन कर रहा है। इस वजह से जो है आपका अकाउंट, एडसेंस का अकाउंट भी उड़ा होगा। तो ये चीज़ें याद रखनी है, 3 चीज़ें आप गलती नहीं करनी। उसके बाद दूसरी वेबसाइट जो है वो आप यूज़ करते हैं kpop.com, ठीक है, kpop.com। ये जो है kpop.com है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पे लिंक मिल रहा होगा, ये देख सकते हैं। इसको आपने जो है अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करना है, इससे भी आपका बहुत जल्दी जो है वो एडसेंस वेरीफाई हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो दूसरी चीज़ मैं आपको जो है वो यहाँ पर रिकमेंड करूँगा, वो है आपका हे लिंक। जी हाँ, हे लिंक का जो आपका लिंक होता है, अगर आप उसको अच्छे तरीके से उसके अंदर 70% कंटेंट लगा के, मतलब आपके प्रॉपर उसको बनाने के बाद आप जब एडसेंस को भेजते हैं, तो विद इन आपको जो है 24 आवर्स फ्रेश जो है आपके एडसेंस के ऊपर अप्रूवल जो है मिल जाता है, मतलब आपका एक्टिव हो जाता है डैशबोर्ड। तो ये जो 3 वेबसाइटें बेस्ट हैं, आप यूफैन को यूज़ कर सकते हैं, वो भी बेस्ट है। तो इन तीनों को आपने जो है ईजिली आप यूज़ करें, ठीक है। और इन तीनों वेबसाइट से आप अपना कोई भी एडसेंस जो है वो एक्टिव डैशबोर्ड कर सकते हैं। अगर आप यूके वगैरह का एडसेंस बनाते हैं, पाकिस्तान में रहते हो, तो वो अभी नहीं चलेगा क्योंकि वो बैन हो जाएगा। आपने इस तरह की गलती नहीं करनी, किसी से ना यूके का डैशबोर्ड, अदर कंट्रीज़ का डैशबोर्ड ना बाय करें और ना ही उसको पाकिस्तान में इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ें आपने याद रखी। ये 3 वेबसाइट्स जो हैं आपने यहाँ पर चले जाना है। ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दूँगा, वहाँ से जाके इन तीनों वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हो। तीनों वेबसाइट्स का लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तीनों वेबसाइट को भी भेज दोगे एक साथ तो कोई मसला नहीं है, एक भी अप्रूव होगी तो एक्टिव हो जाएगा, बाकी आप दोनों को डिलीट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आप मेरा एडसेंस कोर्स बाय करना चाहते हैं तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट दे दिया है, आप मेरा एडसेंस का कोर्स वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।